सफेद बाल। एक वृद्ध ट्रेन में सफर कर रहा था। संयोग से वो कोच खाली था। तभी 8-10 लड़के उस कोच में आए और बैठकर मस्ती करने लगे। एक ने कहा, चलो जंजीर खींचते हैं। दूसरे ने कहा, अरे यहाँ लिखा है 500 रुपये जुर्माना और 6 माह की कैद। तीसरे ने कहा, अरे इतने लोग हैं, चंदा करके 500 रुपये जमा कर देंगे। चंदा इकट्ठा किया गया तो 500 की जगह 1200 रुपये जमा हो गए, जिसमें 200 के 3 नोट, 2 नोट 50 के और बाकी सब 100 के थे। जमा हुआ चंदा पहले लड़के के जेब में रख दिया गया। तीसरे ने कहा, चलो अब जंजीर खींचते हैं। अगर कोई पूछता है तो कह देंगे इस बूढ़े ने खींची है, और पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे तब। बूढ़े ने हाथ जोड़ के कहा, बच्चों, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे क्यों फंसा रहे हो? लेकिन नहीं, जंजीर खींची गई। टीटी सिपाही के साथ में आया। लड़कों ने एक स्वर से कहा, इस बूढ़े ने जंजीर खींची है। टीटी बूढ़े से बोला, शर्म नहीं आती इस उम्र में ऐसी हरकत करते हुए? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, मैंने जंजीर खींची है, लेकिन मेरी बहुत मजबूरी थी। उसने पूछा, मजबूरी? क्या मजबूरी थी? बूढ़े ने कहा, मेरे पास केवल 1200 रुपये थे, जिसे इन लड़कों ने छीन लिया, और इस पहले लड़के ने अपनी जेब में रखे हैं 1200 रुपये, जिसमें 200 के 3 नोट, 2 नोट 50 के और बाकी सब 100 के हैं। अब टीटी ने सिपाही से कहा, इसकी तलाशी ले लो, ये लड़के की। जैसा बूढ़े ने कहा, नोट मिलाए गए और लड़के के जेब से 1200 रुपये बरामद हुए। ये 1200 रुपये इस बूढ़े को वापस कर दिए गए और लड़कों को अगले स्टेशन में पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस के साथ जाते समय लड़के ने वृद्ध की ओर घूर के देखा तो उस बूढ़े ने अपने सफ़ेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, ये बाल यूं ही सफ़ेद नहीं हुए हैं। सफ़ेद बाल ही छोटी सी कथा आत्ताच आपण ऐकलीत। लेखक अनामिक, सौजन्य गोपाळ वसंत सरदेशमुख, मोबाईल नंबर 8097609626, सादरीकरण दत्ता सरदेशमुख।